नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, तो आपको किस मौसम में जाना है, किस मौसम में उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि आप जाना चाहते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में उत्तराखंड के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सही है? गर्मियों में उत्तराखंड के लिए सही है चमोली। क्यों? क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही आपका आ जाता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये सारे जो हैं वो गर्मियों के लिए सबसे बेहतरीन है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। क्यों गर्मियों के लिए बेहतरीन है? क्योंकि अगर सर्दियों में जाएंगे तो यहाँ पर आप जा नहीं पाएंगे और इसका कारण है ये कि यहाँ पर बहुत ही बर्फबारी होती है और इन ज़िलों में जाना संभव नहीं है। जैसे वर्तमान समय में अभी अगर आप देखेंगे, ये सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है और अगर आप जाना चाहें इस समय चमोली, तो ना ही आप केदारनाथ जा पाएंगे, ना ही आप हेमकुंड साहब जा पाएंगे, ना ही आप गंगोत्री, ना ही आप यमुनोत्री जा पाएंगे, क्योंकि सारे बंद हैं। अब बात आती है कि अगर हम सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड जाना चाहें तो सर्दियों के मौसम में भी उत्तराखंड घूमने का एक बेहतरीन जगह है और वो है उत्तराखंड के निचले डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नैनीताल, यानी कि ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो हैं वो सर्दियों के मौसम में घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अब फिर एक बात आती है कि उत्तराखंड जो है ये सर्दियों के मौसम में घूमने के लिए, चलिए ठीक है, हम जो कुमायूं रेंज है उसके निचले को हम उत्तराखंड में यानी सर्दियों में घूमने जा रहे हैं। तो सर्दियों में हम कहाँ घूमें? उत्तराखंड नैनीताल में हम कहाँ घूमें? तो जनरली जो लोग आते हैं वो नैनीताल आते हैं, एक दिन नैनीताल रहते हैं, नैनीताल घूम के चले जाते हैं। लेकिन ये अधूरी यात्रा है। नैनीताल एक स्थान होने के साथ साथ नैनीताल जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी है और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों में एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है नैनीताल। तो नैनीताल में आपको पहले से प्लान बनाना होगा कि आप एक दिन जाएं, एक्सप्लोर करें खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, सात ताल, सरिता ताल, जोली कोट। ये वो जगहें हैं जहां आप जा कर के कम से कम 1 से 2 दिन आप वहां जाएं और उन स्थानों पर रहें, तभी आप उन जगहों को देख पाएंगे। कुछ जगह ऐसे हैं जो कि तितली देखने के लिए बड़े अच्छे, कुछ जगह ऐसे हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए बड़े अच्छे। अब देखिए ये विशाल पहाड़, इस पर आप बेहतरीन से ट्रैकिंग करिए, ट्रैकिंग करने के लिए बेहतरीन अच्छे। कुछ जगह ऐसी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता यानी कृत्रिम झीलों द्वारा बनाया गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है एक कृत्रिम झील है। और कुछ जगह ऐसी हैं, खुरपा ताल जैसी जगह हैं जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हैं, यानी वो प्राकृतिक झील हैं। वैसे तो नैनीताल को झीलों का शहर ही कहते हैं, जिस प्रकार से बेंगलोर को बागों का शहर, लखनऊ को बागों का शहर कहते हैं, उसी प्रकार से नैनीताल को झीलों का शहर कहते हैं। तो सर्दी के दिनों में ये नैनीताल घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सर्दी के समय बर्फबारी देखनी है या आपको बर्फबारी देखनी है, तब कहाँ जाएं? तो बर्फबारी देखने के लिए आपको थोड़ा और ऊपर यानी चमोली की तरफ जाना होगा। हाँ, सर्दी के समय में और कुछ अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं या और अच्छे जगहें हैं, जैसे रानीखेत जो नैनीताल से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है, आप वहाँ जा सकते हैं। या फिर नैनीताल से ऊपर का ज़िला अल्मोड़ा, ये भी बेहतरीन ज़िला है और सर्दियों के दिन में भी आप इसे घूम सकते हैं, गर्मियों के दिन में भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि ये हिल स्टेशन है तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। हाँ, सर्दियों में थोड़ी ठंड होती है, लेकिन अब देखिए गर्मी के जनवरी के मौसम में इतनी ठंड है कि आप इस ड्रेस में रह सकते हैं। तो उसी प्रकार आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। आपको सर्दियों में जाना है, सर्दियों के समय में गर्मी का आनंद लेना है तो आपको दक्षिण जाना होगा। गर्मी के समय में आपको सर्दियों का आनंद लेना है तो आपको उत्तर में आना होगा। और अगर सर्दियों के समय में और सर्दी का आनंद लेना है तब भी आपको उत्तर में आना होगा। और इस समय के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ऊधम सिंह नगर। ये सब उत्तराखंड के बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आप जा कर के, लेकिन हाँ, जब भी इन जगहों का आप टूर बनाइए, प्लान बनाइए, तो 1-2 दिन नहीं, कम से कम यहाँ 10 दिन का प्लान हो।
और हर डेस्टिनेशन पर आप 1 से 2 दिन दें, नहीं तो फिर घूमने का मज़ा नहीं। वो तो इसी प्रकार हो गया कि हम गए और छू करके आ गए, आप कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे। जैसे कि जोलीकोट है, नैनीताल का जो जोलीकोट जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छी शहद बनती है। अब वो शहद आप सोच सकते हैं कि शहद बनती है तो आप सोचेंगे कि जनरली शहद तो हर जगह ऐसे ही बनती है, लेकिन नहीं, जोलीकोट की शहद अलग है। यूकेलिप्टस की शहद बनती है, चेरी की शहद बनती है, तो अलग अलग चीज़ों की, शीशम की शहद बनती है। अब आप सोचिए, इन चीज़ों की शहद इनके फूलों की और मधुमक्खी ही बनाती है जनरली, तो वो शहद उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब जैसे कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही रामनगर, रामगढ़ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाकर कि आप बेहतरीन बगीचे देख सकते हैं, सेब से लदे हुए बगीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप स्ट्रॉबेरी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ उस जगहों को फलों का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो हर जगह, नैनीताल का हर जगह अपनी खासियतों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जब भी आप उन स्थानों पर आइए, उन स्थानों पर रुकिए और उनकी खासियतों को एक्सप्लोर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।